गांव के एक छोटे से घर में रहीम चाचा और उनकी पत्नी सलमा बेगम रहते थे। उनका एक ही बेटा था, अयान। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, हमारा बेटा बड़ा आदमी बने। जब उसका शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। रवाना होने से पहले सलमा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। अयान मुस्कुराकर बोला, अम्मी, आप लोग मेरी दुनिया हो। समय गुजरता गया। शहर जाकर अयान की जिंदगी बदलने लगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे बड़ी नौकरी मिल गई। बड़ा ऑफिस, अच्छे कपड़े, नए दोस्त। अब उसकी दुनिया गलत दिशा में नहीं बल्कि आगे बढ़ रही थी। शुरुआत में वह रोज फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। रहीम चाचा रोज शाम को घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करते। सलमा बेगम हमेशा बेटे की पुरानी तस्वीर देखकर दुआ करती। एक दिन रहीम चाचा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने अयान को खबर नहीं दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा काम में व्यस्त होगा, परेशान नहीं करना चाहिए। उधर शहर में अयान अपनी नौकरी और दोस्तों में इतना व्यस्त था कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसके बूढ़े माँ बाप कितने अकेले हो चुके हैं। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी बारिश में भीग रहा था और उसका बेटा उसे डांट रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर अयान का दिल कांप गया। उसे अचानक अपने अब्बू याद आ गए। उसे याद आया कैसे उसके अब्बू बारिश में भीगकर उसके लिए किताबें लाते थे, कैसे उसकी अम्मी खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। उस रात अयान सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने गांव जाने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर पहले से ज्यादा शांत हो चुका था। रहीम चाचा कमजोर हो गए थे। सलमा बेगम की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। अयान को देखते ही सलमा बेगम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तू आ गया बेटा। अयान अपने माँ बाप के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दुनिया कमाने में इतना खो गया कि अपनी असली दौलत भूल गया। रहीम चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, बस उनके आने का इंतजार करते हैं। उस दिन के बाद अयान ने फैसला किया कि अब वो अपने माँ बाप को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह हर शाम अपने अब्बू के साथ बैठता, अम्मी के हाथ का खाना खाता और उनके साथ वक्त बिताता। घर में फिर से रौनक लौट आई। एक शाम तीनों घर के बाहर बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी। अयान ने अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर कहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, माँ बाप की मोहब्बत होती है। रहीम चाचा की आंखें भर आई।